ये बुनियादी और बेसिक संगठन मजबूत होने की वजह से ही 3.5 लाख लोग नागपुर में आए थे, ऐसे नहीं आए। ये हमने कह दिया और लोग आ गए, नहीं। वामसेप हमारे संगठन का बुनियादी संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सहारे पर लगभग 87 ऑफशूट संगठन, सहायक संगठन बनाए गए हैं। तमाम प्रकार के लोगों के समाज की जो वैरायटी है, उन तमाम प्रकारों के संगठन बनाए गए, मगर बुनियादी रूप से वामसेप संगठन जो बुनियादी और बेसिक संगठन है, उस बेसिक संगठन के सहारे से, बेसिक संगठन की मदद से ये सारे संगठन बनाए गए। तो कल 24 तारीख को और आज 25 तारीख को ये दूसरा दिन राष्ट्रीय अधिवेशन का है। वामसेप का 2 ही दिन का अधिवेशन है, मगर वामसेप के द्वारा अभी जो रणनीतिक बदलाव और रणनीतिक परिवर्तन किया गया है कि हम संगठन निर्माण करना और संगठित शक्ति का निर्माण करना, इस प्रक्रिया से बाहर निकलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में, बढ़ने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए रणनीतिक बदलाव ये है, रणनीतिक बदलाव ये है कि हम 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन ये आंदोलन करने वाले संगठन का ले रहे हैं। इसलिए 2 ही दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेप का है, मगर वामसेप के द्वारा ही ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है, जन आंदोलन निर्माण करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वामसेप प्रायोजित कार्यक्रम है। इस वजह से 2 दिन का अधिवेशन होने का ये मतलब नहीं है कि वामसेप के लोगों को 5 दिन तक राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहना है, बल्कि उनको ही रहना है। दूसरे लोग रहते नहीं रहते हैं, ये एक अन्यथा बात हो सकती है, मगर वामसेप जो बुनियादी संगठन है, बेसिक संगठन है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। इस बात को जानकर समझकर हम लोगों को विचार और व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, जो आज सवेरे 9 बजे से हमारा सत्र चला, उसमें 9 बजे के सत्र में भारत में सफाई कर्मी जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आंदोलन के बढ़ते हुए कारवां, दूसरा विषय, आंदोलन के बढ़ते हुए कारवां को देखते हुए नेतृत्व और संगठन की सुरक्षा करने हेतु बीवीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका, और अभी जो हमारे 11 बजे से 2 बजे तक का जो सत्र है, उसमें जो 2 विषय हैं, कहीं गोवंतु जाति का केंद्र और राज्य के आरक्षण सूची में अलग अलग वर्गीकरण करके नाम निर्देश करना, शासित जाति के लोगों की गोवंतु जमाती के साथ धोखेबाजी एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय है संविधान के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना अनिवार्य है, गंभीर मंथन। तो ये लगभग 4 विषय है। तो इन चारों विषयों के संबंध में कंक्लूड करने के लिए खास तौर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस संबंध में केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य अगर हम पूरा करना चाहते हैं, तो
लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करने से, लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने मात्र से लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे पास बुनियादी संगठन का ढांचा होना जरूरी है। और इस संबंध में हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का बामसेफ का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। बामसेफ संगठन का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, मगर जो ऑफशूट संगठन, जो सहयोगी संगठन हम लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों का राष्ट्रीय स्तर का, यानी राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी, राज्य स्तर की कमेटी, कमिश्नरी लेवल की कमेटी, जिला लेवल की कमेटी, तहसील लेवल की कमेटी, हर प्रकार का जो ऑफशूट संगठन, सहयोगी संगठन, ऑफशूट संगठन का जो ट्रांसलेशन हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ये जो व्यापक आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया है, उसमें तमाम प्रकार के जो ऑफशूट संगठन हैं वो सहयोगी संगठन है। ये जो आंदोलन हम लोगों ने इस देश में खड़ा किया है, वो आंदोलन करने के लिए तमाम संगठन हमने बनाए। तो ये जो संगठन हमने बनाए, ऑफशूट संगठन, उसका रोल सहयोगी संगठन का, ये बात सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो प्रत्येक कार्यकर्ता को विचार और व्यवहार करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। विचार और व्यवहार का क्या मतलब है कि जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। आपका विचार कुछ और है, आपका व्यवहार कुछ और है, तो आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, आपकी ईमानदारी डाउटफुल है। ये मत समझना कि लोग आपको देख नहीं रहे, आपको बहुत गहराई से लोग देखते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, और गहराई से और नजदीकी से देखने के लिए यहाँ व्यवस्था है ना, ये देख रहे हो, यहाँ ज्यादा बारीक दिखाई देता है, यहाँ कम दिखाई देता है, मगर वहां ज्यादा दिखाई देता है। तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये कृति को नहीं समझना चाहिए कि आपको समाज में लोग देख नहीं रहे, आपको देख रहे हैं या प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं। तो जब देखते हैं तो बहुत बार लोग उसको अपनी बात बताते नहीं हैं, अपनी प्रतिक्रिया बताते नहीं हैं, मगर साथ सहयोग भी नहीं करते। ये उसकी प्रतिक्रिया ही है। तो ईमानदारी का तकाजा क्या है? ईमानदारी का तकाजा ये है कि आपके विचार और व्यवहार में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जैसा विचार हो वैसा ही आचरण होना चाहिए। अगर विचार और व्यवहार में आप अंतर रखते हो तो निश्चित रूप से आप बुनियादी ईमानदार कार्यकर्ता नहीं बन सकते। और उन ईमानदार कार्यकर्ताओं का समूह जो है वो तहसील में कमेटी बनाता है, जिले में कमेटी बनाता है, कमिश्नर भी बनाता है, स्टेट में बनाता है, जोन में बनाता है और सेंटर में बनाता है, तब जाकर संगठन का निर्माण होता है। हमने बामसेफ संगठन का निर्माण करने के लिए, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैं 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अभी मेरी 65 साल की उम्र हो गई। 21 नवंबर यानी 66 साल में मेरी प्रवेश कर लिया, तो 47 साल लगभग मैंने ये संगठन निर्माण करने में लगाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लंबा समय ये बुनियादी और बेसिक संगठन निर्माण करने के लिए लगा। ये बुनियादी और बेसिक संगठन
मजबूत होने की वजह से ही 3.5 लाख लोग नागपुर में आए थे, ऐसे ही नहीं आए ये हमने कह दिया और लोग आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना लंबा